हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो अब तक हमारी इस टॉपिक की 16 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारे इस टॉपिक की ये 17वीं क्लास है और इसी के साथ हमारा ये जो मैटर टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हम एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं उस पर बात करती हूँ, फिर आज की क्लास पर आते हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि जो एवोपरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है, उसके 4 कारण होते हैं। 4 कारणों से किसी भी वस्तु से वाष्पोत्सर्जन होता है। जो भी कारण थे 4, हम कल की क्लास में वो पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन, मतलब कि वाष्पीकरण के कारण जो भी कोई वस्तु है उसमें जो ठंडक होती है या वो वस्तु ठंडी होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है द कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when a liquid evaporates it draws or takes the latent heat of vaporization from anything which is touches. By losing heat this anything gets cooled. अब इसका मतलब ये है कि वाष्पीकरण के कारण होने वाली ठंडक, मतलब वाष्पीकरण एवोपरेशन के कारण कोई भी किसी भी वस्तु जो ठंडक होती है, इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई तरल वाष्पित होता है तो यह स्पर्श करने वाली किसी भी चीज़ से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो कि उस तत्व में, उस मैटर में क्या होती है? संचित होती है। गर्मी खो देने से कुछ भी ठंडी हो जाती है। गर्मी खोने देने से कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर जो है वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाती है? वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, कोई भी हमारा जो मैटर है, जो भी पदार्थ है या कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो उसके अंदर जो हीट होती है तो उसके साथ उसकी लेटेंट हीट भी होती है, गुप्त ऊष्मा भी होती है। तो जैसे ही उसका उस वस्तु से वाष्पीकरण होगा, एवोपरेशन होगा, तो क्या होगा? जब उसकी हीट बाहर जाएगी तो साथ ही साथ जो लेटेंट हीट है ना वो भी उस बाहर चली जाएगी एवोपरेशन के थ्रू। तो जिस वजह से उस वस्तु को क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी, उसमें ठंडक प्रदान हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आगे हम जो भी जानने वाले हैं इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स ही जानेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है इफ़ वी पुट अ लिटिल ऑफ स्प्रिट ईथर और पेट्रोल एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड हैव इट वेव इट अराउंड द स्प्रिट evaporates rapidly and our hand feels very cold, it is caused by evaporation. अब हिंदी में समझिए इसका मतलब। यदि हम थोड़ा सा स्प्रिट ईथर या पेट्रोल अपने हाथ के पिछले भाग, मतलब कि हथेली पर रखकर उसे इधर उधर घुमाते हैं तो स्प्रिट तेजी से वाष्पित हो जाता है और हमारा हाथ बहुत ठंडा महसूस करता है। यह वाष्पीकरण के कारण होता है। ऐसा कीजिएगा, कभी भी अपने हथेली के ऊपर क्या रखिएगा? पेट्रोल रखिएगा, ईथर रखिएगा या फिर स्प्रिट रखिएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा हिलाइएगा, हथेली को जैसे फैलाते हैं ना, हथेली को थोड़ा सा ऐसे करके फैलाइएगा हथेली पर। तो थोड़ी देर अब बाद आप क्या देखेंगे कि जो हमारे हाथ पे पेट्रोल, स्प्रिट या फिर ईथर रखा है वो क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। किस वजह से हो जाएगा? हमको महसूस होगा वाष्पीकृत हो गया, वो एवोपरेशन की वजह से। किसकी वजह से? वो एवोपरेशन की वजह से हो जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, उस पेट्रोल का या कोई भी पेट्रोल है, ईथर है, जो भी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली कीप्ड ऑन अर्थन पॉट कॉल्ड पिचर और मटका टू कीप इट कोल्ड। अब गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए आमतौर पर मिट्टी के बर्तन, घड़ा या मटका में रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है? किस वजह से रखा जाता है? जब हम उसको मिट्टी के बर्तन में रख देंगे, किसको रख देंगे? पानी को, तो क्या होगा? बाहर क्या है? बाहर का जो टेम्परेचर है वो हाई है। ठीक है, तो और जो मिट्टी का बर्तन है तो उसमें क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो क्या होगा? वो उसके उसके अंदर जो हीट है वो बाहर की तरफ क्या होने लगेगी? एवोपरेट होने लगेगी, वाष्पीकृत होने लगेगी। उसकी जो अंदर की जो हीट है, जो गर्मी है, और जिस कारण क्या होगा?
जो वाष्पीकरण की वजह से क्या होगा, जो मटका है, जो घड़ा है, उसके अंदर का पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा गर्मी के दिनों में। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है पेस्पिरेशन या और स्वेटिंग इन आवर बॉडीज मेथड फॉर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। पसीना आना हमारे शरीर का स्थिर तापमान बनाए रखने का एक तरीका है। अब क्या है, हमारी बॉडी में पसीना आता है तो उसमें भी क्या कारण है, किस लिए आता है, कि जिससे हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, स्थिर रहे। ठीक है, तो वो भी किस वजह से, जो हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में हमने कुछ भी काम किया तो पसीना आया, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, एवोपरेशन की वजह हो जाएगी, वाष्पीकरण हो जाएगा उस पसीने का, जिस वजह से जो हमारे अंदर की बॉडी में जो हीट है, साथ ही साथ उसकी जो लेटेंट हीट है, वो क्या है, एवोपरेशन की फॉर्म में उड़ जाएगी और हमारी बॉडी को क्या होगी, ठंडक महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। मतलब हम गर्मी के दिनों में ठंडक और आरामदायक रहने के लिए सूती कपड़े हमको क्या करने चाहिए, पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि जो कॉटन के क्लॉथ्स हैं वो जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हीट आएगी, हीट से क्या होगा, हमको पसीना आएगा, गर्मी आएगी, तो फिर क्या हो, वो एवापोरेट हो जाएगी वाष्पीकरण के कारण। तो वो उसको कौन सोख लेगा, उसको जो कॉटन के क्लोथ्स है ना वो सोख लेंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा, फिर हमारी जो बॉडी है उसको थोड़ी ठंडक महसूस होगी, थोड़ा ठंडा महसूस होगा। जबकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं या पॉलिस्टर के जो क्लोथ्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में क्या पहनना चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, आगे क्या कहा गया है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो हवा है, जो हमारे आसपास वायु है, उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होती हैं, वो प्रेजेंस होती हैं। तो अब मैं ये जो एक एग्जांपल है, एग्जांपल समझ लीजिए, डेफिनेशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, तो इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि हम एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो किस प्रकार से या किस रूप में प्रेजेंस होती हैं। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। This is always some water vapors in the air around us which we cannot see. The amount of water vapors in air keeps on changing. Water vapors come into the air from the evaporation of water present in pond, lake, rivers and oceans. Water vapor is also given out by plants by the process of transpiration, evaporation from leaves. Animals give out water vapor when they breathe out air. Okay, then next is land also gives water vapors on being warmed by the sun. All this water vapor goes into the air and around us. अब इसका हिंदी में मतलब समझते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग क्या है, चलिए वो जानते हैं। इसमें कहा गया है हमारे चारों ओर हवा में हमेशा कुछ जलवाष्प होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम नहीं देख सकते। वायु में जलवाष्प की मात्रा बदलती रहती है। जो हमारे आसपास जो वायु होती है उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तालाबों, झीलों, नदियों और महासागरों में उपस्थित जल के वाष्पीकरण से जलवाष्प वायु में आती है। वो किस वजह से आती है, जो हमारे पास पास तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, महासागर होते हैं, तो उनसे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे वो क्या, जो जल की मात्रा है, जो जल वाष्प है, वो हमारे जो हमारी एयर है हमारे आसपास उनमें आती हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। पौधों द्वारा वाष्प उत्सर्जन या पत्तियों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प भी बाहर निकलता है। अब जो पौधे होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, या पत्तियां जो वाष्पीकरण करती हैं, मतलब कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करती हैं, तो इस प्रक्रिया से भी क्या होता है, जो जल की मात्रा होती है ना, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट्स के अंदर, वो भी क्या होता है, बाहर आता है। वो जब हम बायो में पढ़ेंगे, जब प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ क्या किया गया है, जंतु जब सांस लेते हैं तो जंतु में क्या हो गए, जानवर भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, सब जीव जंतु आ गए। तो जब वो सांस लेते हैं तो
जलवाष्प छोड़ते हैं। तो जब हम भी जो इंसान हैं या फिर जो जानवर हैं वो जब साँस अंदर बाहर लेते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो उस फॉर्म में भी क्या है, जो जलवाष्प है वो बाहर निकलती है। ठीक है? वो क्या है, बाहर निकलती है। भूमि भी सूर्य से गर्म होने पर जलवाष्प देती है। अब जब हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, उसके ऊपर पानी है, अगर वो गर्म हो जाएगी सूर्य से, जो हमारा सन है उससे गर्म हो जाएगी, तो जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, वो वेपर की फॉर्म में एयर में आ जाएगा, हवा में आ जाएगा। तो भी वो क्या होने लगेगा, जलवाष्प होने लगेगा या फिर जलवाष्प देने लगेगी। या फिर जो हमारी अर्थ है उसके अंदर भी तो मॉइस्चर रहता है। अगर हम थोड़ा गड्ढा खोदेंगे, मिट्टी वगैरह खोदेंगे, तो देखेंगे कि एयर के अंदर भी मॉइस्चर रहता है, वाटर रहता है एयर के अंदर भी। तो अगर सन की रेज पड़ेंगी तो वो क्या होगा, वो उनको क्या किस फॉर्म में, वाष्पोत्सर्जन मतलब कि एवोपरेशन की फॉर्म में वो हमारे जो एयर है उसमें वो चली जाएंगी। ठीक है? तो आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है ये सारी जलवाष्प हमारे चारों ओर की हवा में चली जाती है। तो ये सब जितने भी जलवाष्प है, जो भी एवोपरेशन होता है या वाटर वेपर जो होती है, ये सब एवोपरेट होके कहाँ चली जाती हैं, जो हमारे चारों तरफ हवा है ना, ये सारी उसमें जाके मिल जाती हैं, उसमें चली जाती हैं। ठीक है? तो ये था एवोपरेशन का जो हमारा ये टॉपिक था। तो अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। साथ ही साथ जो ये हमारा चैप्टर है मैटर, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक कराते हैं या फिर कोई दूसरा टॉपिक कराते हैं, वो तो देख लेंगे। ठीक है? तो ये थी अब आपकी आज की क्लास। तो मैं होप करती हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है और अच्छे से समझ आई है। अब ये पूरा ही चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या बुरी लगी है या कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। और प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।